Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am also good. So I know after long time I am here, but अब से कोशिश यही रहेगी कि जो हमारी क्लासेस है वो रेगुलर बेसिस पे हो। तो आज हम जो अपना टॉपिक कवर करेंगे वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। देखिए मैथमेटिक्स में डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है बहुत ही फेमस टॉपिक है और काफी यूजफुल भी है। देखिए यूजुअली जब हमें कोई नंबर ये पता लगाना होता है कि हमारा नंबर मींस जैसे हम सिलेक्टेड नंबर्स हैं, कोई भी बड़ा नंबर है और 2, 3, 5 इन नंबर से हम देखते हैं कि चेक करते हैं कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो यूजुअली हम डिवाइड करके देखते हैं, तो वो एक लॉन्ग मेथड हो जाता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट से आपको क्या फायदा मिलता है कि आप कितना भी बड़ा नंबर हो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि वो आपका जो नंबर है वो बाकी जो नंबर्स दिए गए हैं उनसे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 आराम से पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 2 का। किसका पढ़ेंगे? 2 का। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या लिखेंगे? डिविजिबिलिटी बाय 2। तो मान लीजिए आपका कोई नंबर है, कितना भी बड़ा आप नंबर ले सकते हो, आपको ये पता लगाना है कि वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो या तो आप डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आप इस डिविजिबिलिटी टेस्ट मींस इन जो ट्रिक्स हैं से आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी आपका कितना भी बड़ा नंबर है वो इन नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए कोई भी नंबर अगर आपका उसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। मैं लिख देती हूं यहाँ पे लास्ट डिजिट if last digit is 0 or even। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर आपका कोई भी नंबर है मींस नंबर चाहे आपका कितना भी बड़ा हो तो उसकी अगर लास्ट डिजिट क्या है? 0 है या फिर क्या है? इवन है। अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि इवन नंबर्स क्या होते हैं तो मैंने एक वीडियो पहले डाली हुई है इवन और मतलब मींस टाइप्स ऑफ नंबर्स पे, तो आप देख सकते हैं। बेसिकली इवन नंबर क्या होते हैं? जो आपकी 2 से डिविजिबल होते हैं। तो दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो आपका बेसिकली 2, 4, 6, 8 दीज ऑल आर इवन नंबर्स और मीन 0 भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो या तो आपका नंबर की लास्ट की डिजिट क्या हो? 0 हो या फिर इवन हो, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर आपका क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो एग्जाम्पल आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 1, 2, 4, 8, 0। देखिए लास्ट की डिजिट क्या है इस नंबर की? 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है हमारा? 2 से डिविजिबल होगा। देन 6, 5, 6, 4 लास्ट डिजिट क्या है? 4 मींस इवन है, तो ये नंबर क्या होगा आपका? 2 से डिविजिबल होगा। देन 1, 2, 8 लास्ट डिजिट क्या है? 8, तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और बाकी आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें चेक करना है कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 3। नेक्स्ट हम किसके लिए पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी बाय 3। बेसिकली आज हम अपने 10, 11 नंबर्स कवर करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 में हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपका कोई भी नंबर है और उसमें जितनी भी डिजिट्स है अगर आप उनका सम करें और वो सम आपका 3 के टेबल में आता हो मींस वो सम आपका 3 से डिविजिबल होता हो, तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो क्या बन जाएगा इसकी? बेसिकली डेफिनेशन देखिए, मैं आपकी ज्यादा कोई बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखी हूँ क्योंकि वो आपको इजीली कहीं भी बुक्स वगैरह में मिल जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक मींस एक हिंट, एक शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि आप जिससे पता लगा सके कि कोई भी नंबर आपका डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो इफ द सम ऑफ डिजिट्स, देखिए मेरा ब्लैक मार्कर जो है बहुत लाइट चल रहा है तो आई होप आपको दिखाई दे रहा हो सही से। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, if the sum of digits of a number is divisible by 3, then the number must be divisible by 3। तो बस मैं यहीं तक लिख रही हूं कि अगर आपका मीन्स आपको समझ आ जाएगा इतना लिखने से भी कि अगर आपका कोई नंबर है और उस नंबर की जितनी भी डिजिट्स है उनका अगर हम सम करें मीन्स इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो एग्जांपल ले लेते हैं
156। देखिए ये नंबर आपका 156। तो अगर हम इसके डिजिट्स, इसमें टोटल डिजिट्स कितनी है 1 2 एंड 3, अगर हम इसकी तीनों डिजिट्स का सम करें कितना आ जाएगा 6 + 5 11 + 1 12 एंड वी नो दैट 12 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 4 12। तो हम कह सकते हैं कि 156 जो आपका नंबर है ये भी क्या होगा आपका 3 से डिविजिबल होगा। समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है अगर 2 2 2 + 2 4 5 9 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। देखिए तो अगर आपका नंबर हम ये ले 2256, तो अगर इसकी डिजिट्स का सम करें टोटल डिजिट्स कितनी है 4 2 + 2 + 5 + 6। देखिए 6 + 5 11 11 + 2 13 एंड 13 + 2 15। तो 15 क्या है आपका 3 के टेबल में आता है, 3 5 15। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये नंबर है ये भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको इन दोनों एग्जांपल्स की हेल्प से समझ आ गया होगा कि 3 के टेबल में हम कैसे पता लगाएं कि कोई नंबर डिविजिबल होता है 3 से या नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4। नेक्स्ट क्या है डिविजिबिलिटी बाय 4। तो आपका ये हर एक क्लास में, आपका हर एक स्टैंडर्ड में आपके रूल्स यूज हो सकते हैं। इवन इन एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हम जो है इनका यूज कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको डिविजिबिलिटी निकालनी है या फिर कोई भी क्वेश्चन निकालना है ऐसा जिसमें आपका डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया यूज हो रहा है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं। देन डिविजिबिलिटी बाय 4 का क्या है द नंबर मेड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, द नंबर मेड बाय last 2 digits of a number, है ना। the number made by last 2 digits of a number is the number made by last 2 digits of a number, if the number made by last 2 digits of a number is divisible by 4, then we can say that number must be divisible by 4। और इसका एक और क्राइटेरिया होता है, क्या होता है मीन्स और तो नहीं कहेंगे हम, ऑल्सो अगर आपकी लास्ट की जो डिजिट्स है उसमें या तो 2 जीरो हो या फिर 2 से ज्यादा 0 हो तो भी आपका नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट इफ द नंबर, या फिर ये लिख सकते हैं इफ द नंबर एंड्स विद 2 zeros और मोर देन 2 zeros, है ना। क्या लिखेंगे इफ द नंबर ends with 2 or more zeros, 2 or more zeros। देखिए समझते हैं एग्जांपल से समझ आ जाएगा आपको। ठीक, तो ऊपर का मैं रब कर दे रही हूँ, 2 और 3 का आपको समझ आ गया होगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, आप 4 का देख लीजिए। इफ द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लू 6 6 2 8, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए इसकी लास्ट की 2 डिजिट से क्या नंबर बन रहा है 28, और हमें पता है 28 जो नंबर है वो 4 के टेबल में आता है। कहाँ आता है 4 7 28। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये नंबर है ये क्या है 4 से डिविजिबल होगा, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लू एक और इसका, तो देखिए मैंने क्या बोला, एक तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अगर आपका नंबर किससे एंड हो रहा हो 2 या 2 से ज्यादा जीरो से, मीन्स किसी नंबर के एंड में या तो 2 जीरोस है या फिर 2 से ज्यादा जीरोस है, मीन्स 3 4 5 कितने भी जीरोस हो, तो आपका वो नंबर कभी भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप 4 4 5 3 0 लास्ट में क्या आ गई है 2 जीरोस। ठीक है, 2 3 6 0 क्या आ गई है 3 जीरोस। तो बेसिकली मैंने क्या कहा 2 या 2 से ज्यादा जीरो, या तो 2 जीरो मिनिमम 2 जीरोस होनी चाहिए लास्ट में, या फिर 2 से ज्यादा जीरोस हो, तो तब भी वो आप क्या कहेंगे वो नंबर आपका किससे डिविजिबल हो रहा है 4 से। तो यू कैन ऑल्सो टेक मैनी मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये 4 का भी समझ आ गया हो। अब क्या लेते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 की बहुत ही इजी है, मीन्स 5 की डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है उसमें तो कुछ है ही नहीं। इफ द नंबर एंड्स विद 0 और 5, बहुत इजी है। इफ द नंबर
एंड्स विद 0 और 5। देखिए मैं ज्यादा बड़ी डेफिनेशंस नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ इसीलिए लिख रही हूँ कि आपको इतना समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी एग्जांपल से क्लियर होते जा रहा होगा। इफ द नंबर एंड्स विद 0 और 5, अगर आपका कोई भी नंबर है वो लास्ट की डिजिट उसकी क्या है, 0 है या फिर 5 है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर आपका क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 5 2 0, लास्ट डिजिट क्या है, 0। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। आप कहेंगे यहाँ पे भी तो जीरोस बताया, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बताया था, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो मीन्स मिनिमम मैक्सिमम क्या, यहाँ पे सिर्फ एक जीरो चाहिए आपको, ठीक है, लास्ट की सिर्फ एक जीरो, तो वो नंबर आपका क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। 6 2 5, लास्ट डिजिट क्या है, 5। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो 1 2 2 5, लास्ट डिजिट क्या है, 5। तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे ले सकते हो इस तरीके से, तो आपको समझ आ रहा होगा एग्जांपल से कि 5 का क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट। देन नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 5। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये 5th नंबर की है, ठीक है, मैंने नंबर्स नहीं डाले शायद, ये 2 3, ये 3rd नंबर की थी, 4 एंड देन दिस इज आवर 5, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 5 में आपको क्या होगा, आपका नंबर क्या है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, मीन्स 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 भी, मीन्स सिर्फ एक से नहीं, 2 और 3 अगर दोनों से डिविजिबल होगा तब हम कह सकते हैं कि वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। सो इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, if the number is divisible by 2 and 3, लास्ट की लाइन आप खुद लिख सकते हैं, then the number must be if the number is divisible by 2 and 3 then we can say the number must be divisible by 6, means अगर आपका नंबर कोई भी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपका वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर मैं एग्जांपल लू यहाँ पर 5 6 and 1, सॉरी 1 तो नहीं होगा, हमें क्या करना है, 3 से भी डिविजिबल करना है ना, तो क्या लेंगे हम एग्जांपल 6 6 0, ठीक है, 6 6 0। देखिए लास्ट डिजिट क्या है आपकी, 0 है, तो मैंने बताया था आपकी अगर लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 0 हो या फिर इवन हो, तो वो नंबर आपका किससे डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है, तो एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब आपको पता है मैंने बताया था 3 में कि आपको सम ऑफ डिजिट्स देखना पड़ता है, मीन्स आपका जो नंबर है उसमें जो डिजिट्स जितनी गिवन है उन सबका क्या करना है, आपको सम करना है और देन चेक करना है कि वो सम आपका 3 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 6 + 6 क्या होता है, 12, 0 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, तो आपका 6 6 0 ये नंबर क्या है आपका 3 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं इसके, ठीक है। तो आपका 6 का भी समझ आ गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 का आपका थोड़ा ट्रिकी है पर इतना भी नहीं है, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये पूरा ही अब कर दे रही हूँ, 5 और 6 का आपको समझ आ गया होगा। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7 इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले मैं आप समझ लीजिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ इसमें। देखिए डिफरेंस होगा इनमें दो चीज का, क्या होगा डिफरेंस, लिख लेती हूँ पहले मैं। द नंबर मेड the number formed twice the number formed by twice into the number twice into the digit at one's place, twice into the digit at one's place। इसको किसमें से आपको माइनस करना है, the number formed by other digits, the number formed by other digits। समझिएगा क्या बताना चाह रही हूं, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसकी इक्वल होना चाहिए आपका, बेसिकली वो आपका इक्वल होना चाहिए आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। समझिएगा आपका कोई नंबर है, ठीक है,
अब मैं यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझाऊंगी तो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका 658। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैंने क्या एग्जांपल लिया 658। देखिए मैंने क्या लिखा ऊपर, द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स माइनस ट्वाइस इनटू द डिजिट्स एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पे आपकी क्या डिजिट है 8 है। इस 8 को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ट्वाइस कर दिया, मीन्स 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ट्वाइस में दुगना हो जाएगा ये। उसको मैंने किसमें से सब्ट्रैक्ट किया, जो बाकी डिजिट्स है उससे जो नंबर बन रहा है। बाकी डिजिट्स क्या बची 65, 6 और 5, तो इससे क्या नंबर बना हमारा 65। इन दोनों में से माइनस कर दीजिए, 65 माइनस 16 क्या आ गया 5 में से 6, 5 में 6 मैंने क्या ले लिया 15 माइनस 6 9 एंड देन 5 माइनस 1 49। तो मैंने क्या बोला, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा या तो वो क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल आना चाहिए 7 का। तो यहाँ पर 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 49 क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 7 है ना, मीन 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता, आता है। 7 7 जा 49। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो नंबर है 658 ये आपका किससे डिविजिबल होगा 7 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको इजीली अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। एक नंबर लिया, उसकी जो वंस डिजिट है उसको क्या करा ट्वाइस कर दिया, बाकी जो डिजिट्स से जो नंबर बनता है उन दोनों का डिफरेंस करके वो नंबर आपका क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल आना चाहिए 7 का। ठीक है, तो अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे जो है किस कंटिन्यू करेंगे, 8 का करेंगे, 9 का, 10 11 12 आज ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो 8 का करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, हम किसका करेंगे अब 8 का। इसका क्या है, when the number made by last 3 digits is divisible by 8, then the number must be divisible by 8। अगर आपका कोई नंबर है और उसकी लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो आपका 8 से डिविजिबल होता है, तो वो नंबर भी आपका क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। आपको याद होगा मैंने अभी 4 का आपको इससे पहले करा था, तो उसमें लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा था वो बन रहा था, और 8 में क्या है लास्ट की 3 डिजिट से। ठीक है, तो सिर्फ यही डिफरेंस है इसमें 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स का। तो इसमें आपका नंबर मैंने एग्जांपल लिया 2256। देखिए लास्ट की 3 डिजिट से क्या नंबर बन रहा है 256। अब 256 देखिए 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। 256 अगर हम 3 से डिविजिबल करें, मैं मतलब डायरेक्ट भी कर सकती हूँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 8 3 से क्या होता है 24, कैरी 1 बच गया यहाँ पे, रिमाइंडर देन ऊपर से 6 उतार लिया, 8 2 जा 16, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 256 क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। देन डिविजिबिलिटी बाय 9, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं जिससे टाइम आपका कम वेस्ट हो। ठीक है, तो 9 और 3 का बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। उस 3 में क्या था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर है ना इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, तो आपका नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। आप बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 4 3 5 6 एंड मैनी मोर एग्जांपल्स यू कैन टेक। 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितना होता है 18, तो 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 12 प्लस 5 7, सॉरी 4 प्लस 3 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 6 18, तो 18 हमारा क्या है 9 के टेबल में आता है। तो वी कैन से दैट दिस नंबर 4 3 5 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं 10 का, देन 11 एंड देन 12। आज बस हम 12 तक ही कंप्लीट करेंगे। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 10 बहुत इजी है। अगर मैं कहूं सबसे सिंपल डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका है, तो वो हमारे 10 नंबर का है। इफ द नंबर एंड्स विद 0, बहुत इजी है ना, इफ द नंबर एंड्स विद 0 देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 10।
कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, लास्ट में क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या था, 0 और 5 मीन 0 भी हो सकता था और 5 भी, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 0 होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल 2 5 2 0, लास्ट डिजिट क्या है 0, 4 5 6 0, 3 3 1 0, कुछ भी नंबर हो उसकी लास्ट की डिजिट क्या हो, 0 हो, एंड्स नंबर के एंड किससे हो रहा हो, नंबर 0 से, तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर आपका क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बहुत इजी है ना, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपका जो सबसे ट्रिकी वाला आ गया है भाई 11 का, तो इसको थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा। डिविजिबिलिटी बाय 11, बच्चे अक्सर 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो इसमें क्या है आपका, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूं, फिर आपका एग्जांपल से समझाऊंगी। If the sum of digits is equal to, if the sum of digits at even place is equal to sum of digits at odd place, है ना। अभी कंफ्यूज मत करिएगा, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और डिफर बाय ए नंबर डिविजिबल बाय 11, और डिफर बाय ए नंबर डिविजिबल बाय 11। ठीक है, आप इसको दूसरी तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपका कोई नंबर है, ठीक है, उस पे आप क्या करेंगे, उसको जो उसकी डिजिट्स है उनको प्लेस दे देंगे 1 2 3 करके, देन आप इवन ऑड पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर वो जो आपकी डिजिट्स आ रही है इवन और ऑड प्लेसेस पे, उनका दोनों का आप अलग अलग सम करें तो वो क्या आए, इक्वल आए, या फिर उनका डिफरेंस क्या है, सम का कोई भी मल्टीपल आए 11 का, तो आप कह सकते हैं कि आपका नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अगर मैं एग्जांपल लू 217382, फॉर एग्जांपल 217382, एग्जांपल से आपको पूरा डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 11 का बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बस ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं नंबरिंग कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये नीचे वाले मेरे नंबर्स है, ऊपर वाले मैंने उनकी प्लेस नोट डाउन कर लिया। तो देखिए, पहले मैं ओड प्लेस पे हमारे कौन कौन से नंबर है, 2 है, 7 है एंड 8 है। तो सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस, तो जो ओड प्लेसेस पे है उन डिजिट्स का सम कर लेते हैं जो ओड प्लेसेस पे। 2 + 7 + 8 कितना आ गया, 8 + 7 15 + 2 17। देन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, एट इवन प्लेस। इवन ओड आपको अब तक समझ आ चुका होगा, नहीं समझ आया तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। तो हमारा इवन वाला कौन सा है, 2 4 और 6 की प्लेस पे जो है 1 + 3 + 5, सो 1 + 3 + सॉरी 5 नहीं है, 1 + 3 + 2 है, तो 3 + 2 5 + 1 6। समझ आ गया यहां तक। क्या करा मैंने, एक नंबर लिखा, उसमें उसको प्लेसेस दी, देन इवन प्लेस के सम को अलग लिख लिया डिजिट्स के, एंड ओड प्लेसेस के सम को अलग लिख लिया। उसके बाद मैंने इन दोनों का क्या करना है, देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था, या तो क्या होना चाहिए, उनका सम इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से सम जो है इक्वल तो नहीं आ रहा, 17 इज नॉट इक्वल टू 6, तो अब मैंने क्या कहा, या तो ये कंडीशन फुलफिल हो, आइदर दिस और दिस। तो अब ये तो फुलफिल नहीं है फर्स्ट वाले, तो सेकंड चेक करते हैं क्या उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 17 - 6 क्या होता है, 17 - 6 इज इक्वल टू 11, तो 11 जो है 11 का मल्टीपल है। ठीक है, 11 × 1 11, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये नंबर है 217382, दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। तो आपको मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, दो कंडीशन मींस कोई भी एक कंडीशन अप्लाई हो तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, या तो जो नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं इवन और ऑड प्लेसेस पे उनका सम इक्वल हो, या फिर जो सम आया है दोनों का उनका डिफरेंस क्या हो, मल्टीपल हो कोई भी 11 का, तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर आपका क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब लास्ट हम जो आज की क्लास ओवर करेंगे, फिर लास्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 12। क्या है, डिविजिबिलिटी बाय
12। तो 12 की डिविजिबिलिटी में सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि आपका नंबर दो नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, 4 and 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 3 देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 12। तो अगर आपका कोई भी नंबर जो है दोनों से डिविजिबल होता है, बोथ 3 and 4, ठीक है, तो आपका नंबर क्या होगा, 12 से डिविजिबल होगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूं 2 2 4 4, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, एनी एग्जांपल यू कैन टेक। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है फटाफट। लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है, 44। 4 की मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या बताया था कि आपको लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। 44 4 के टेबल में आता है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए क्या चेक करना है, सम ऑफ डिजिट्स, 2 + 2 4, 4 + 4 8 and 8 + 4 12। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है आपका 12 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 4 से भी डिविजिबल हो रहा है एंड 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो आज हमने टोटल अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े, कितने टोटल 11 डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़े। किस किस के कंप्लीट करें हमने, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ लिया है, 3 का, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो टोटल हमने कितने कवर कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं नीचे। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस देन प्लीज शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।